धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, प्रश्नोपनिषद में तृतीय प्रश्न को लेकर के विचार चल रहा है। आप में से जो भी एडमिट हो जाते हैं तो तुरंत अपना माइक्रोफोन को म्यूट करके रखिए ताकि व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो आइए पहले जो प्रश्न आए उस पर विचार करते हैं। एक प्रश्न आया है, कोई यज्ञ की महिमा नामक पुस्तिका में से प्रश्न किया जा रहा है कि प्रश्न संख्या 95 में केवल शूद्र को छोड़कर बाकी 3 वर्णों को ही यज्ञ का अधिकार दिया है, कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करें। तो ऐसा है, 4 वर्ण हैं, वेदोक्त हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सभी यज्ञ करते हैं, सभी को यज्ञ करना चाहिए, ये वेद का आदेश है। रही बात ये जो वर्ण हैं, मैं बीच बीच में अनेक बार बोलता हूँ, पीछे भी आप लोगों को भी बोला होगा कि आपको बुरा भी लगता होगा, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता होगा, क्योंकि जिनके नाम के पीछे अगर किसी का शर्मा है, किसी के पीछे वर्मा है, किसी के पीछे गुप्ता है, अगर ऐसे आप में से हैं और मैं बोलता हूँ अब नाम के पीछे पूंछ लगा करके जो हम घूमते हैं तो बहुत बुरा लगता है। देखिए, मैं इसका बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कैसे विरोध कर सकता हूँ, ये तो वेद का आदेश है, ऋषियों का आदेश है, मैं उसका विरोध करता हूँ। मान लीजिएगा ये जो ब्राह्मण हैं उसके लिए शास्त्र कहता है जो ब्राह्मण वर्ण है वो शर्मा लिखे, ताकि पता लगे, समाज में एक सिंबल है, चिन्ह है। शर्मा लिखता है तो पता लगता है ये ब्राह्मण है, वर्मा लिखता है तो पता लगता है ये क्षत्रिय है, गुप्ता लिखता है तो पता लगता है ये वैश्य है, और दास लिखता है तो पता लगता है ये शूद्र है। तो ये एक सिंबल है। पर ये जो नाम के पीछे जो लिखा जाता है ये गुण कर्म स्वभावों के अनुसार लिखा जाता है, इस बात को ध्यान पे रखिएगा। अगर कोई ब्राह्मण का कार्य करता है, प्रहलाद जी म्यूट करके रखना है, तो देखिए कोई ब्राह्मण का कार्य करता है जिसका पढ़ना पढ़ाना जो विद्या का ही काम कर, उसका कार्य ही विद्या का है, तो ब्राह्मण का जो भी कार्य करते हैं शर्मा लिखते हैं तो उनको कभी मैं नहीं बोलूँगा। जो प्रशासनिक सेवा में रत हैं और वो वर्मा लिखते हैं, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। जो व्यापार करते हैं वो गुप्ता लिखते हैं तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है, और जो सेवा करते हैं वो दास लिखते हैं तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं। मैं क्यों आपत्ति करने वाला हूँ? मैं उन लोगों को बोलता हूँ, नाम तो लिखा है शर्मा और व्यापार करते हैं मान लीजिएगा, तो फिर वो शर्मा कैसे हैं? वर्मा तो लिखा है और ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, फिर वो वर्मा कैसे हैं? मैं इस पर आपत्ति करता हूँ। अगर आपत्ति करता हूँ तो मैं इस पर आपत्ति करता हूँ। गुप्ता लिखते हैं और ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, गुप्ता लिखते हैं क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, शर्मा लिखते हैं और
सेना में रत है या पुलिस में है, प्रशासनिक सेवा में है और लिखा जा रहा है शर्मा, उसका मैं विरोध करता हूँ। उसके लिए मैं बोलता हूँ ये जो पूंछ लगा के रखता है व्यक्ति और फिर उसको जन्म से मानता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। जन्म से वर्ण व्यवस्था बिल्कुल नहीं होती है, ये कर्म से होती है, ये वेद का आदेश है। तो जो कर्म के अनुसार जो अपने नामों के पीछे जो भी लिखते हैं, मैं उनको बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ और ना कह सकता हूँ मेरा इतना साहस होगा, नहीं तो मेरा पाप कर्म होगा। पापों से बचने के लिए मैं स्वयं कह रहा हूँ, तो मैं क्यों पाप करूँ। तो इसलिए ये जो वर्ण हैं ये वेदोक्त हैं, इसका बिल्कुल मैं निषेध नहीं करता हूँ और लिखना चाहिए, क्योंकि ये गृहस्थियों के लिए ये वर्ण होते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं होते। न वानप्रस्थी के होते हैं वर्ण। हाँ जी। जैसे कोई पहले क्षत्रिय है जी और उसके बाद उसने विद्या ग्रहण कर ली, वो पहले वर्मा है, तो अब क्या उसके बाद वो विद्या ग्रहण करने के बाद अपने को बदल देगा, वो फिर शर्मा लिखेगा, कैसे करेगा? ऐसा है, पहले वो पहले वर्मा है और विद्या प्राप्त करके पहले वर्मा कैसे होगा। वर्ण जो है पहले वो क्षत्रिय है, एक क्षत्रिय है। पहले मेरी बात को पूरी समझ लीजिएगा। वो क्षत्रिय का मतलब उसको वर्ण दिया गया, वो प्रशासनिक सेवा कर रहा है तो उसकी विद्या पूरी हो गई, जो पढ़ना था जो लिखना था उसने पूरा कर लिया है और उसको वर्मा क्षत्रिय का धर्म मिल गया है। ठीक है, अब फिर वो विद्या पढ़ करके फिर ब्राह्मण बनता है तो नाम हटाएगा, वर्मा नहीं लिख सकता है, फिर वो शर्मा लिखेगा। हाँ, ये याद रखना, क्योंकि गुण कर्म के अनुसार ही उपाधियां होती है। और मनुस्मृति के आप श्लोक पढ़ेंगे, मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो ब्राह्मण शूद्र भी बन जाता है। अगर वो ब्राह्मण का कार्य छोड़ देता है तो फिर वो शूद्र बन जाता है, उसको फिर दास लिखना पड़ेगा उसको। वो शूद्र का कार्य कर रहा है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया, निठल्ला बन गया या ध्यान नहीं देता है, आलस्य करता है, प्रमाद करता है, तंद्रा में रहता है, तो ब्राह्मण का जो काम होता है वो नहीं करता है, तो वो फिर शूद्र बन जाता है। और शूद्र पढ़ाने पर भी वो पढ़ नहीं पाया किसी कारण से, शूद्र ऐसे नहीं होता है, न तो ब्राह्मण बन पाया है, न क्षत्रिय बन पाया है, न वैश्य बन पाया है, तब वो शूद्र बनता है। अगर किसी कारण से वो तीनों वर्णों में नहीं पहुंच पाया है तो शूद्र बनेगा। फिर वो शूद्र बनने के बाद में भी फिर बाद में उसको अकल आ जाए, बाद में फिर बहुत मेहनत करे, फिर वो आगे बढ़ सकता है, तो वो वैश्य भी बन सकता है, वो क्षत्रिय भी बन सकता है, वो ब्राह्मण भी बन सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहा है। तो कोई भी वर्ण अपने वर्ण से च्युत हो सकता है, यानी गिर सकता है, और नीचे वाला गिरा हुआ फिर ऊपर उठ सकता है। ये कर्मों के अनुसार होता है, ये जन्म से नहीं होता है। किसी के घर में, शर्मा के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, वो शर्मा नहीं हो सकता। हाँ, याद रखना, वो शर्मा नहीं हो सकता। वर्मा के घर में जो पैदा हो वर्मा नहीं होता है, वो केवल विद्यार्थी होता है। और याद रखना, जितने भी ब्रह्मचारी होते हैं उनके वर्ण नहीं होते हैं, उनको शूद्र कहते हैं, याद रखना। सबके बच्चे शूद्र होते हैं, बालक होते हैं। अज्यो वै भवति बालः, वो सब बालक होते हैं। जब वो विद्या पढ़ करके जब स्नातक बन जाते हैं फिर उनको वर्ण मिलता है, यदि वो गृहस्थ में जाते हैं, ये भी याद रखना। और जो गृहस्थ में नहीं जाता है फिर उसका कोई वर्ण नहीं होता है, वो ब्रह्मचारी के रूप में रहेगा। और जब गृहस्थी से जब वानप्रस्थ में जाता है उसका वर्ण बिल्कुल हट जाता है। हाँ, याद रखना। और सन्यास में जाता है, सन्यास आश्रम में जाता है, फिर कोई उसका वर्ण नहीं आएगा, ना वो क्षत्रिय माना जाएगा ना वो वैश्य माना जाएगा। तो वर्ण केवल गृहस्थ में रहने तक ही है, गृहस्थी के लिए वर्ण होते हैं। और वर्ण अपने आप नहीं ले सकते, वर्ण आपको विद्या पढ़ाने वाले देंगे। आपने जो योग्यता प्राप्त किए है उस योग्यता के आधार पर आपको वर्ण मिलते हैं। तो प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है कि 3 वर्णों को छोड़ करके यज्ञ का अधिकार शूद्र को नहीं दिया, ऐसा किसी पुस्तक में उन्होंने पढ़ा है। ऐसा नहीं है, यज्ञ तो सभी कर सकते हैं, पर वो यज्ञ करवा नहीं सकते, यज्ञ करवा नहीं सकते। यज्ञ कराने के लिए वो चाहे वो वैश्य भी हो सकता है,
क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है। तीनों वर्णों में से कोई भी वर्णी यज्ञ करा सकता है, पर शूद्र नहीं करा सकता। वो कर सकता है, यज्ञ करने में कोई आपत्ति नहीं है, शास्त्र में निषेध नहीं है शूद्र को यज्ञ करने का। लेकिन किसी पुस्तक में उन्होंने पढ़ा होगा, हाँ कहीं कहीं ऐसा आता है जब वो शूद्र होता है तो वो शूद्र का जो बच्चा होता है, शूद्र का बच्चा होता है वो भी गुरुकुल में जाता है। तीनों वर्णों के बच्चे स्कूल में जैसे आज जाते हैं, ऐसे शूद्र का बच्चा भी स्कूल जाता है, पर वो शूद्र नहीं होगा। ना वो तीनों वर्णों के बच्चे, ना वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होंगे, बस वो सब बच्चे होंगे, बालक होंगे। तो जब तीनों वर्णों के बच्चे जब स्कूल जाते हैं या गुरुकुल में जाते हैं तो उनको तो यज्ञोपवीत दिया जाता है, पर शूद्र के बच्चे को नहीं दिया जाता है। फिर वो पढ़ करके अगर वो अधिकारी बन जाता है या बनने की स्थिति वहाँ ये पढ़ सकता है, तब उसको यज्ञोपवीत दिया जाता है। बिना यज्ञोपवीत के उसको सारे काम करने होते हैं। वो यज्ञ में भी बैठता है, सब काम करता है बिना यज्ञोपवीत के। ये नियम है। उस दृष्टिकोण से वहाँ कहीं आया है, पर इन्होंने जिस पुस्तक तो लिखा है कोई यज्ञ की महिमा नाम की कोई पुस्तिका है, उसमें से इन्होंने पढ़ करके प्रश्न किया है। तो यज्ञ तो कोई भी कर सकता है, चारों वर्णों के कोई भी व्यक्ति यज्ञ कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है और शास्त्र यही कहता है। जी स्वामी जी, सत्यार्थ प्रकाश में तो जैसे ये लिखा है कि 5 साल तक घर पर बच्चे का यज्ञोपवीत किया जाए और उसके बाद 8 साल में आचार्य कुल में जाने पर किया जाए, तो वहां पर जैसे यज्ञोपवीत फिर सबका नहीं किया जाता है? यज्ञोपवीत तीनों वर्णों के बच्चों को घर पे ही किया जाता है, पर शूद्र के बच्चे को शूद्र स्वयं अधिकार नहीं है, उसके पास में योग्यता तो है नहीं। पहले ये समझ, शूद्र का मतलब क्या होता है? जिसको पढ़ाने पर, जिस पर मेहनत करने पर भी वो पढ़ लिख नहीं पाया है, उसके अंदर योग्यता नहीं आया है, इसलिए वो शूद्र है। हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई उसको शूद्र बनाना है। वो तो पढ़ नहीं पाया, लिख नहीं पाया, योग्यता प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए वो सेवा में उससे सेवा करवाते हैं। तो वो तो यज्ञोपवीत नहीं दे सकता अपने बच्चे को। बाकी तीनों वर्ण के बच्चों को घर पे यज्ञोपवीत सभी दे सकते हैं और यज्ञोपवीत संस्कार करा करके उसका विद्या का अभ्यास कराया जाता है 5 साल तक, फिर उसके बाद गुरुकुल में जाता है। ऐसा है नियम। जी, तो अगला प्रश्न है, मूल प्रकृति से क्या आशय है? मूल प्रकृति से आशय है जो इस पूरा संसार है, इस पूरे संसार का जो मूल कारण है, यानी रॉ मटेरियल है, इस पूरे ब्रह्मांड का जो रॉ मटेरियल है उसको शास्त्रों में प्रकृति कहा, यानी सत्व रज तम, इन तीनों का सामूहिक नाम है प्रकृति। ये प्रश्न है। और अगली बात है, एक प्रश्न आया है कि कृपया संध्या के मंत्रों को भी आप भेज दें, ऐसा कुछ लिखा है। तो संध्या के मंत्रों का अर्थ विनती कहने का है संध्या के मंत्रों के लिए। जी, तो ये 30 साल पहले का एक ऑडियो है, 30 साल पहले का, 30 साल पहले जैसी व्यवस्था थी उस समय जैसा मैंने रिकॉर्डिंग किया है, वो अगर आप चाहें तो भेज सकता हूँ, वर्तमान में किया नहीं है। जी, एक तो 5 प्रातःकालीन मंत्र पढ़ा मैंने, तो बहुत आनंद आया। तो संध्या का भी मिल जाए तो अच्छा है। हाँ, वो मिल जाएगा आपको, पर 30 साल पहले का है, वो मैं भेज देता हूँ। धन्यवाद। जी जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तृतीय प्रश्न में अभी तक हमने 7 श्लोक तक किए हैं, 5 प्राणों की चर्चा आपने सुनी है और साथ साथ में उप प्राणों की बात भी आपने सुनी है। ये 5 प्राण शरीर के अंदर है, ये अध्यात्म है, यानी शरीर संबंधी है। अब आदि भौतिक संबंधी प्राणों की चर्चा यहाँ पर आगे श्लोक में किया जा रहा है। आदित्यः ह वै बाह्यः प्राणः उदयति एषा हि एनं चाक्षुषं
क्या लिखा है, प्राणम, हाँ, चाक्षुषम प्राणम अनुग्रीयमाणः पृथिव्यां या देवता सा एषा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य अंतरा यद आकाशाः सह समानः वायुः व्यानः। एक एक शब्द अलग करके मैंने पढ़ लिया है। आदित्यः वै बाह्य प्राणः, ये जो आधि भौतिक जगत है यानी ब्रह्मांड में, यह विशेष रूप से अपना सौर मंडल जो है जिस पर हम रह रहे हैं उसको ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। ये जो सूर्य है, आदित्य है, ये बाह्य प्राण, ये बाहर का प्राण है ऐसा मान लीजिएगा। और उदयति, और ये प्रतिदिन उदय को प्राप्त होता है। एषा ही एनम चाक्षुषम प्राणम अनुग्रीयमान। एषः, ये जो सूर्य, एषा का मतलब ये जो सूर्य है, ये एनम, ये जो पुरुष है, इस पुरुष के चाक्षुषम प्राणम, आंखों में जो प्राण है उस प्राण को अनुग्रीयमान, ये शक्ति प्रदान करती है या करता है। आदित्य में जो प्राण शक्ति है वो आदित्य में यानी सूर्य में जो प्राण शक्ति है वो प्राण शक्ति पुरुष के आंख में जो प्राण है उस प्राण को वो शक्ति प्रदान करती है। बाह्य शक्ति आंखों में स्थित प्राणों को शक्ति प्रदान करती है। या मैं ये कहूँ तो बाहर जो सूर्य है, बाहर सूर्य का जो प्राण है वो प्राण चक्षु में रहने वाले प्राण को शक्ति प्रदान करता है। ये पहली बात कही। पृथिव्याम या देवता सा एषा पुरुषस्य अपानम। पृथिव्याम या देवता, पृथ्वी में जो देवता है यानी पृथ्वी के अंदर जो प्राण शक्ति है वो प्राण शक्ति सा एषा पुरुषस्य अपानम। ये पुरुष के अंदर जो अपान है वो वही अपान है जो पृथ्वी के अंदर प्राण है यानी अपान है। जो पृथ्वी में जो अपान है उसी जैसा ही अपान पुरुष के शरीर के अंदर है। तो पृथ्वी के अंदर जो अपान है वो क्या है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रूप से व्याख्या कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि उसके अंदर जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटी है, जो खींचे रखना, ऊपर उठने नहीं देना, नीचे की ओर लेके जाना, ऊपर की ओर नहीं जाती पृथ्वी, उसको नीचे की ओर ही रखती है यानी नीचे की ओर आकर्षित करती है। तो जो पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्व आकर्षण शक्ति है उसको मान लीजिएगा वो अपान है। जो इस पुरुष के अंदर जो अपान है वो भी इसी प्रकार ऊपर की ओर नहीं जाता, वो अपान नीचे की ओर अधोगति को प्राप्त कराता है, मलमूत्र आदि को नीचे की ओर निकालता है। और उसके अंदर एक और भी एक गुण है, मान लीजिएगा मलमूत्र तैयार तो हो गए। हेलो हेलो, कौन है जी? हाँ जी, जो मलमूत्र हैं वो तैयार तो हो गए, लेकिन उस मलमूत्र को बाहर जब चाहे तब नहीं निकालता है वो अपान। तो उसको अवष्टभ, ये लिखा है ना यहाँ पर, अवष्टभ्य यानी उसको रोके भी रखता है। जो भी मल है मूत्र है उन सबको रोके रखता है, समय आने पर ही बाहर निकालता है। तो ये कहना चाह रहे हैं, तो पृथिव्याम या देवता, पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति रूपी देवता है, यह अपान रूपी प्राण है बाहरवा, सा एषा, वही पृथ्वी में स्थित जो अपान रूपी प्राण है उसी जैसा पुरुषस्य अपानम, पुरुष के अंदर ये अपान है। और अवष्टभ्य, और वो रोके भी रखता है, जैसे मलमूत्र को भी रोके रखता है, अवसर आने पर ही बाहर निकालेगा, समय आने पर ही निकालेगा। फिर कहा अंतरा यद आकाशाः, आकाशः, अंतरा यद आकाशः, अंतरा का मतलब है बीच में। किसके बीच में? क्योंकि बीच में बोलने के लिए दो वस्तुएं होनी चाहिए, दो वस्तुओं के बीच में।
तो एक तो द्युलोक और एक पृथ्वी लोक, तो दोनों के बीच में जो अवकाश है, स्पेस है, उसके लिए कह रहे हैं अंतरा। तो ये जो अंतरा है यानी द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में जो आकाश है, सह समानः, उसको मानो समान नामक प्राण है। और वायु व्याना, और जो बाहर जो वायु है ब्रह्मांड के अंदर यानी हमारे सौर मंडल में जो वायु है, उस वायु को मान लीजिएगा व्यान नामक प्राण। ये तुलना करके बताया जा रहा है जैसे शरीर में 5 प्राण हैं, ऐसे ही इस ब्रह्मांड के अंदर हमारे सौर मंडल में भी 5 प्रकार के प्राण हैं। वो एक शब्द बोला करते हैं ना सभी लोग, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो एक ये भी दृष्टि है, जैसे हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण हैं, ऐसे बाहर भी 5 प्राण हैं, सूर्य के रूप में, पृथ्वी के रूप में, और आकाश के रूप में, वायु के रूप में। इस तरह का इन्होंने वर्णन करके एक तुलना करके बताया जा रहा है यहाँ पर। फिर आगे कहा जा रहा है तेजः ह व उदानः तस्मात् उपशांत तेजाः पुनर्भवम इंद्रियैः मनसी संपद्यमाने। कहते हैं तेजः ह व उदानः, ह और वा का अर्थ निश्चित रूप से हैं। तो ये जो बाहर जो तेज है, अग्नि है, तेज का मतलब अग्नि है। बाहर जो अग्नि है ब्रह्मांड में यानी हमारे सौरमंडल में जो अग्नि है उसको तेज बोला है। तो ये जो तेज है मान लो इसको उदानः, ये उदान है। तस्मात्, इसीलिए उपशांत तेजाः, जब हमारे शरीर में जो उदान है, उदान का क्या काम है? ऊपर ले जाने का या बाहर निकालने का, ऊपर से बाहर निकालने का या शरीर के किसी भी कोने से बाहर निकालने का। कब निकालता है वो? जब शरीर की गर्मी समाप्त हो जाती है, शरीर ठंडा हो जाता है ना, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो शरीर ठंडा हो जाता है। तो कह रहे हैं उपशांत तेजः, जब शरीर में तेज उपशांत हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है, यानी शरीर में गर्मी नहीं रहती है, अर्थात शरीर के अंदर उदान नामक जो प्राण है वो शांत हो जाता है, अपने कार्य से विमुक्त हो जाता है उदान नामक प्राण। तब क्या होता है? पुनर्भवम, तब पुनर्भवम होता है, अर्थात हम पुनर्जन्म के लिए प्रस्थान कर रहे होते हैं। पुनर्भवम का मतलब है दोबारा होने के लिए, अर्थात पुनर्जन्म के लिए प्रस्थान कर रहे होते हैं। और कैसे करेंगे प्रस्थान? तो उसके लिए बोला है इंद्रियई मनसी संपद्यमाने, सारी इंद्रियां, सारे प्राण, ये सब मन में एकत्रित हो जाते हैं। तो मनसी इंद्रियई संपद्यमाने, मन के अंदर सारी इंद्रियां एकत्रित हो जाती हैं, सब इकट्ठा मन के साथ आ जाती हैं, वो सब के सब फिर वो प्राणों के साथ में, इन इंद्रियों के साथ में मन मुखिया है ना, मन बहुत विशिष्ट वस्तु है हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि सारे करामात उन्हीं के हैं, मन के द्वारा ही सब हो रहा है, तो इसलिए मन मुख्य है। तो मन में ये सब इंद्रियां संपद्यमाने एकत्रित होकर के पुनर्भवम, अगले शरीर के लिए प्रस्थान करते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई। तो जब अगले शरीर के लिए प्रस्थान करेगा आत्मा, तो किस तरह प्रस्थान करेगा? तो कह रहे हैं यत् चित्तः तेनैव, यत् चित्तः तेन एव प्राणम आयाति, प्राणः तेजसा युक्तः सह आत्मनां यथा संकल्पितम लोकम नयति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं यत् चित्तः, जैसा चित्त होता है, चित्त का अर्थ होता है मन। देखिए मन को मन के रूप में भी बोलते हैं शास्त्र में, मन को मन के नाम से भी, मन शब्द के नाम, शब्द से भी पुकारते रहते हैं, उसी मन को चित्त शब्द से भी पुकारते हैं। और मन के बहुत सारे नाम हैं, मन को बुद्धि भी कहते हैं, चित्त भी कहते हैं, मन तो कहते ही हैं, उसको प्रज्ञा भी कहते हैं, उसको प्रत्यय भी कहते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं मन के।
तो कहा यत् चित्तः, जिस प्रकार का मन होता है। कब, किस परिस्थिति की बात हो रही है? जब मरणासन्न होता है व्यक्ति, मृत्युशैया पर होता है, बस मरने वाला, अभी मरने वाला ही आदमी। तो यत् चित्तः, उस समय उसका जैसा मन होता है। आप देखेंगे, आपने भी देखा होगा, आप लोगों में से किसी ने किया भी होगा, हाँ ओम बोलो ओम बोलो ओम बोलो, ऐसे आप जैसे लोग हो सकता है बुलवाते हो मरणासन्न व्यक्ति को। अब ओम तो वही बोलेगा ना जो जीवन में ओम के बारे में कुछ सोचा होगा, किया होगा। कोई ओम बुलवा रहा है तो वो धन बोलने लगता है, कोई ओम बुलवा रहा है तो वो जो उसके मन में जैसा देख रहा होता है, जैसे उसने किया होता है, उसको वही दिखता है। अगर भगवान की भक्ति बहुत अच्छी की हो तो ओम बोलेगा व्यक्ति, या स्वामी दयानंद की तरह बैठ करके ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोल करके, और जिस तरह बोला जाता है ऋषि दयानंद के बारे में, तब वो प्राण छोड़े हैं। तो बड़े लोग तो ऐसे करते हैं, उन्होंने जीवन भर ईश्वर की स्तुति की है, प्रार्थना की है, ईश्वर के ही काम किए हैं। तो जो ईश्वर के काम करेगा वो ईश्वर को ही याद करके जाएगा, जो धन का काम किया तो वो धन को याद करके जाएगा। तो जो जैसा किया है जीवन में वो वैसा ही जाएगा। तो कह रहे हैं यत् चित्तः, मरणासन्न स्थिति में जैसा मन होता है। अब यत् चित्तः का मतलब जैसा मन, वो कैसा होता है? उसका पूरा का पूरा होश में जब आया, पैदा होने के बाद में जब आदमी होश में आता है, अर्थात कर्म करने में समर्थ होता है, उसको पता है उचित अनुचित का जब पता लगता है, इसको कहते हैं होश में आना। तब से लेकर के मृत्यु जब तक नहीं होती तब तक, तो उसने जो कुछ भी किया है वो सारा का सारा उसके सामने आता है, उसके मन के सामने। ये जो मन है ना, उस समय कैसा बन जाता है पता? अब पिक्चर हॉल में जाते हैं ना आप लोग, थिएटरों में, आजकल का मल्टीप्लेक्स के मैंने कभी गया नहीं, लेकिन पुराने थिएटरों में मैं भी गया हूँ। तो बोला जाता है 70 mm, ऐसा पता नहीं क्या बोलते हैं वो, 70 mm बहुत बड़ा पर्दा होता है। ऐसे ही हमारा जो मन है बहुत बड़ा पर्दे के रूप में तैयार हो जाता है अंदर। और जो भी हमने बोया है मन के अंदर, कर्म, जैसे भी कर्म हमने बोया है मन के अंदर, वो सब अंकित होते हैं ना। हाँ, याद रखना, हम जो भी करते हैं, चाहे देखने का हो, सुनने का हो, चाहे कोई भी कर्म हम करते हैं, सारे कर्म, सारा का सारा ज्ञान, चाहे वो शुद्ध रूप में हो, अशुद्ध रूप में हो, घिनौने के रूप में हो या उत्कृष्ट रूप में हो, सब मन में अंकित होता है। तो मरणासन्न व्यक्ति के सामने वो बड़ा स्क्रीन के रूप में उसको दिखाई देता है। जो भी उसने किया होता है सब वही दिखता है, और अधिक वो दिखते हैं जो सबसे ज़्यादा उसने किया है। अच्छा ज़्यादा किया तो अच्छे ही कर्म दिखते हैं, बुरा ज़्यादा किया तो बुरे ही उसको सामने दिखाई देते हैं। तब उसको समझ में आता है मरणासन्न स्थिति में, लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं है। जब समय बीत जाता है तब वो व्यक्ति समझदार होता, काश अगर मैं ऐसा किया होता, अब होता तो होता, अब तो क्या होगा। तो कहने का अभिप्राय है यत् चित्तः, जैसा उसका मन होता है मरणासन्न स्थिति में, तो कहते हैं तेना एवा प्राणम आयाति, उसी मन के साथ में प्राणम, ये जो प्राण है, प्राणम तो एक शब्द से बोला जा रहा है ना, एक वचन में, लेकिन सारे प्राण जितने भी 10 प्राण आयाति, वो भी साथ साथ निकलते हैं उसी मन के साथ साथ। फिर कहा प्राणः तेजसा युक्तः, और ये जो प्राण है ये तेज से युक्त हो जाता है। तेज का मतलब है उदान नामक प्राण। प्राणः तेजसा युक्तः, ये सारा यानी सारे के सारे ये प्राण या इंद्रियां, आत्मा, ये सब के सब मन के साथ में। तो प्राणः तेजसा युक्तः, ये उदान नामक प्राण से युक्त होकर के आत्मना सह, आत्मा के साथ साथ, आत्मना सह, आत्मा के साथ साथ ये प्राण, ये मन, ये सारी इंद्रियां, ये सब एकजुट होकर के यथा संकल्पितम,
यथा संकल्पितम, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यथा संकल्पितम का मतलब जैसे जैसे हमने किया, जैसा जैसा हमने संकल्प किया, अर्थात जैसे जैसे कर्म हमने किया, अच्छे बुरे, और बुरे में भी बहुत बुरे या कम बुरे या बहुत निकृष्ट बुरे, जैसे भी आप कह सकते हैं। अच्छे में भी उत्कृष्ट अच्छे या सामान्य अच्छे या बीच के अच्छे, और अच्छे में भी 2-3 प्रकार के नहीं होते हैं। अच्छे कर्म कितने प्रकार के हो सकते हैं? जितने प्रकार के आदमी हैं, या मैं कहूँ जितने प्रकार के प्राणी हैं उतने प्रकार के अच्छे कर्म होते हैं। हाँ, चींटी के लिए आपका कर्म अलग होता है, मक्खी के लिए अलग होता है, मच्छर के लिए अलग कर्म होता है आपका। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। चींटी का कर्म आपका अलग होगा, हाँ, कॉकरोच का कर्म अलग प्रकार का होगा आपका, ठीक है ना। और वो स्पाइडर होता है ना, उसका कर्म अलग होगा आपका। और मच्छर जब बैठता है शरीर के ऊपर, उस समय आपका कर्म अलग प्रकार का होगा। तो ऐसे ही अलग अलग प्राणियों से संबंधित जितने भी प्राणी होंगे, या जितने भी प्राणी आपके नज़र में आते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ प्राणी तो बहुत हैं, सारे प्राणियों को आप अपने नज़र के सामने नहीं ला सकते, अथवा अपनी बुद्धि में नहीं ला सकते। जरूरी नहीं जिस प्राणी को हमने नहीं देखा उसके बारे में आप कर्म नहीं करते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बिना देखे भी उसके बारे में आप कर्म कर सकते हैं, मानसिक कर्म कर सकते हैं ना, बिना देखे उस प्राणी को। लेकिन सारे प्राणियों को आप अपनी ऊहा में, अपने ज्ञान में लाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जितने भी प्राणियों को, मनुष्य सहित जितने भी प्राणियों को मन में ला करके उसके विषय में जब हम कर्म करते हैं, तो वो सारे के सारे कर्म हैं यहाँ पर यथा संकल्पितम। तो जैसे हमने कर्म किया प्राणियों से, क्योंकि हम कर्म करते हैं प्राणियों के लिए करते हैं ना, यार खुद स्वयं के लिए आत्मपोषण में तत्पर रहें हम लोग, अपने आप में तत्पर रहें तो अपने लिए करेंगे, बाकी संबंधियों के लिए करेंगे, अथवा और जिसके लिए भी करेंगे, सब प्राणियों के लिए हम कर्म करते हैं। तो यथा संकल्पितम, जैसे जैसे हमने कर्म किया है वैसे ही वैसे लोकम नयति, ये जो प्राण है, ये उदान नामक प्राण है, ये उसी प्रकार के लोक को ले जाता है हमें। पीछे बताया ना, पुण्येन पुण्यम लोकम, पापेन पापम लोकम, उभाभ्याम मनुष्य लोकम, पीछे आपने पढ़ा है। तो उसी प्रकार के लोक में हमको ले जाता है ये प्राण, यानी उदान नामक प्राण। ले जाने का काम है उदान का, तो वो उदान नामक प्राण जो है हमको ले जाता है। तो कहा जा रहा है प्राणों की चर्चा की है, और आध्यात्मिक प्राण क्या होते हैं और आदि भौतिक प्राण क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में बता दिया। क्योंकि हमें पिंड में भी और ब्रह्मांड में भी, बाहर भी हमें ध्यान रखना होता है और शरीर के अंदर भी ध्यान रखना होता है। हम कुछ लोग हम में से अंदर अंदर तो बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, लेकिन बाहर का ध्यान कम रखते हैं, और कुछ लोग बाहर का ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो स्वयं का ध्यान कम रखते हैं। ये जो समन्वय जो होता है जीवन में सबके साथ में, पति पत्नी के बीच का जो समन्वय, पिता पुत्र के बीच में समन्वय, या माता पुत्री के बीच में समन्वय, भाई बहन के बीच में समन्वय, गुरु शिष्य के बीच में, दो वस्तुएं जहाँ भी हों, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, ये जो समन्वय है ना, जिस आदमी को समन्वय करना नहीं आता, समझ लेना वो असफल होगा, उसका नैया पार कभी नहीं हो सकता। समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ अगर हमें समन्वय करना नहीं आता तो फिर संगच्छध्वम संवधध्वम, सबके साथ क्या समन्वय कर पाएंगे हम? दो लोगों के बीच में समन्वय नहीं कर सकते हम, तो बहुत सारे लोगों के बीच में समन्वय कैसे कर पाएंगे? और बिना समन्वय किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि शरीर में रहने वाले ये जो प्राण हैं और जो बाहर रहने वाले प्राण हैं, इन दोनों का समन्वय हमें करना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनको भी यथावत रखना है, प्रदूषित नहीं करना है हमको। केवल अपने सुख को ध्यान में नहीं रखना है, सबके सुखों को ध्यान में रखते हुए इनको भी ठीक रखना है।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर कोई व्यक्ति चलता है तो उसके लिए अगला श्लोक बोला जा रहा है कि यह एवं विद्वान प्राणम वेद न ह अस्य प्रजा हीयते अमृतः भवति तद एषः श्लोकः। बहुत अच्छी बात कही है। कह रहे हैं यह एवं विद्वान, इस प्रकार से किस प्रकार से? आध्यात्मिक प्राणों को और आदि भौतिक प्राणों को, इन दोनों प्रकार के प्राणों को विद्वान, जो भी समझदार, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, जो थ्योरी को पढ़ लिया है, ऐसा जो विद्वान है वो इस प्रकार वेदः जान ले और जान करके उसको क्रियात्मक रूप से व्यवहार में वैसा ही करे। किसको? प्राणम, इस प्राण को, आध्यात्मिक प्राण को या आदि भौतिक प्राण को, इन दोनों प्रकार के प्राणों को जो व्यक्ति विद्वान ऐसा जान ले, वेदा न ह अस्य प्रजा हीयते, उसकी जो भी प्रजा है वो नष्ट नहीं होती। हीयते का मतलब है नष्ट होना, और ना हीयते नष्ट नहीं होती है। उसकी कोई भी प्रजा, उसकी जो भी संतानें हैं, चाहे बेटा बेटी अथवा उसका शिष्य प्रशिष्य जो भी हैं, तो कहा जा रहा है न ह अस्य प्रजा हीयते, ऐसे व्यक्ति की जो भी प्रजा है, उसकी जो भी बिरादरी है, वो विनाश को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसको पता है किसको कैसे रखना है। सबके साथ जब समन्वय करके जब व्यक्ति चलता है तो सबके सुख को ध्यान में रखता है, तो वो सबको साथ लेके चलता है। सबको साथ लेके चलने का मतलब मुक्ति में लेके चलता है, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। जीवन में जब तक सृष्टि में हम रहेंगे, शरीर में रहेंगे, तब तक हमको साथ लेके चलना होता है, और जिसकी जहाँ तक साथ चलने का होता है वहाँ तक लेके चलना होता है। ये भूल जाओ 7 जन्मों का हमारा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं समझना है। वो 7 जन्म तो दूर की बात है, इसी जन्म में इसी शरीर में रहते हुए कुछ ही समय तक है साथ हमारा। जब तक गृहस्थ में रहेंगे तब तक साथ है, गृहस्थ के बाद जब अगला आश्रम आता है तो कोई साथ नहीं होगा, सब अकेला अकेला होना पड़ेगा। तो इसलिए साथ तो बहुत थोड़ा है, लेकिन जब तक साथ है एक दूसरे का तो साथ लेके चलना है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि न ह अस्य प्रजा हीयते, उसकी कोई भी प्रजा, उसकी संतानें हो या उसके संबंधी हो या उसके निकट के कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी का विनाश नहीं होगा, यानी उसकी हानि नहीं होगी। फिर वो अंत में क्या होगा? अमृतः भवति। जब सारे कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करता हुआ जाएगा तो एक दिन जरूर आएगा जीवन में अमृतः भवति, वो अमृत हो जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तद एषा श्लोका, इसी बात को समझाने के लिए एक श्लोक है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। वो क्या श्लोक है वो अगले श्लोक में बताया जाएगा। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। उत्पत्तिम आयातिम स्थानम विभुत्वम च एव पंचधा अध्यात्मम च एव प्राणस्य विज्ञाय अमृतम अश्नुते, विज्ञाय अमृतम अश्नुते इति। बहुत बड़ी बात कही है। उत्पत्ति, प्राण की उत्पत्ति किस प्रकार होती है पीछे बताया था। तो प्राणों की जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति को जो जान लेता है व्यक्ति, फिर आयातिम, वो जो प्राण उत्पन्न होते हैं, फिर आयातिम, वो कैसे शरीर में आते हैं। बहुत बड़ी बात कही है। वो किस कारण से शरीर में ये प्राण आते हैं। आयातिम का मतलब आना, शरीर में प्रविष्ट होना। वो किस कारण से वो प्राण शरीर में आते हैं, ये दूसरी बात कही है। तीसरी बात कही है स्थानम, शरीर में तो आ गए लेकिन एक ही जगह नहीं रहते ना प्राण, उनके स्थान अलग अलग बताए। कोई गुप्तेंद्रियों में रहता है प्राण, कोई कंठ में रहता है, कोई हृदय में रहता है, कोई नाभि में रहता है, तो अलग अलग स्थान बताए। तो उनके स्थानों को जो जानता है। और विभुत्वम, इसमें से एक ऐसा भी प्राण है जो विभु है, यानी सब शरीर में व्याप्त होकर के रहता है, जिसको कहा व्यान। तो व्यान रूपी विभुत्व को जो जानता है। एवं पंचधा, इस प्रकार से 5 प्रकार के प्राण बताएं। इन 5 प्राणों को पंचदा अध्यात्मम च एव प्राणस्य, तो प्राणस्य के साथ जोड़ना है। प्राणस्य
पंचधा अध्यात्मम, ऐसा प्राण के ये 5 प्रकार के विभागों को जो व्यक्ति ठीक प्रकार से जानता है, थ्योरी के रूप में और क्रियात्मक रूप में। क्रियात्मक रूप में का मतलब इनका उपयोग लेना है हमको। उदान का काम उदान का जैसा होना चाहिए, जो ऊर्ध्वगमन करना है तो हमें ऊर्ध्वगमन भी करना है, उसका प्रयोग लेना है। तो जो भी प्राण बताए यहाँ पर, उन प्राणों का जो जो कार्य है, उन कार्यों को समुचित रूप में वो प्राण कर सके, ये काम हमारा है। हाँ, याद रखना, मेरी ओर देखिए तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे प्राण है, 5 प्राणों में मुख्य प्राण जो प्राण है, उसका क्या काम है? इनहेल एक्सहेल ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, श्वास प्रश्वास ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। आदमी को सांस लेना नहीं आता है, सांस छोड़ना नहीं आता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को समझ नहीं पाया कि कैसे सांस लेना है, कैसे निकालना है, लेना कैसा होता है, निकालना कैसा होता है, कितना लेना कितना निकालना, इस विज्ञान को जानता ही नहीं है, प्राण विद्या को समझता ही नहीं है। इसी वजह से आदमी अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। जो 101 प्रकार के मृत्यु जो बताए गए हैं, उनमें से 100 प्रकार के जो मृत्यु है वो क्यों होते पता है? अपने हाथों से हम करते हैं। उन मृत्युओं को न्योता देते हैं हम, आ बैल मुझे मार, ऐसा। तो हम अपने हाथों से ही मृत्यु को बुलाते हैं। मृत्यु अपने आप नहीं आता, मृत्यु तब आती है जब हम बुलाएं। नहीं तो मृत्यु को दूर रखना। मृत्युंजय बनता है ना, जब कोई व्यक्ति योगी मृत्युंजय बनता, मृत्यु को जीतता है वो। तो जब मृत्यु को हम जीते नहीं तो मृत्यु तो आएगी, वो तो बिल्कुल ताक रही होती है मृत्यु, कब आऊं और कब इसको उठा के ले जाऊं। तो मृत्यु को बुलाना हमारे हाथ में है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है इन 5 प्राणों को कैसे उत्पन्न होते हैं, इस बात को समझना है। क्यों हमारे शरीर में ये 5 प्राण आ रहे हैं, उसको समझना है। और आकर के इनका जो स्थान बताए गए हैं प्राणों के, वो उन स्थानों में रह के कैसे काम कर रहे हैं और उनको उसी रूप में काम करवाना हमारे हाथ में है, तो उनको हम वैसे करवाते रहें। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति चलता है तो उसके लिए कहा जा रहा है विज्ञाया। इन सब 5 प्राणों को विज्ञाया, जान करके, समझ करके, क्रियात्मक रूप से भी और थ्योरी के रूप में, शाब्दिक रूप में भी जान करके, अमृतम अश्नुते, वो व्यक्ति अमृत को प्राप्त कर सकता है। अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त कर लेता है। दोबारा इसलिए पढ़ा है क्योंकि प्रश्न समाप्त हो गया, तृतीय प्रश्न यहीं समाप्त हो रहा है, इसलिए दोबारा विज्ञाय अमृतम अश्नुते दोबारा पढ़ा है। 2 बार पढ़ने का अर्थ है समाप्ति का सूचक है। तो वो कहा जा रहा है कि उत्पत्ति को, आयातिम आने को, यानी शरीर में आने को, फिर आने के बाद स्थानम, किस प्राण का कौन सा स्थान है उस स्थान को, और विभुत्वम, एक विभुत्व तो है कि शरीर के अंदर वो व्याप्त है व्यान नामक प्राण, एक तो ये विभुत्व है। और दूसरा विभुत्व है ये जो प्राण है वो इतना व्यापक है कि सबको धारण किया हुआ। पीछे पता है ना, प्राण ने सबको धारण किया हुआ है, प्राण ने ही सबको धारण किया, ये भी बात कही है। तो वो प्राण कौन सा है? परमात्मा रूपी प्राण है। उस प्राण को भी समझना और इस प्राण को भी समझना, यानी भौतिक प्राण को तो समझना ही समझना, भौतिक प्राण के विभुत्व को तो समझना ही समझना है। लेकिन पीछे जो बताया था ना है कि प्राण ही सबको धारण किया है, शरीर के अंदर सबको और शरीर से बाहर पिंड को भी और ब्रह्मांड को भी, सबको प्राण ने धारण किया था, ये पीछे बताया था। तो ऐसे इस विभु रूपी उस परमात्मा रूपी प्राण को और भौतिक रूपी जो विभु रूपी प्राण को, इन सबको जो व्यक्ति जानता है, इनको जान करके ही अमृतमश्नुते, वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, यह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, ये बात कही जा रही है। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न समाप्त हो गया। जी स्वामी जी, अभी आपने बताया कि मृत्यु के समय एक बड़ी स्क्रीन की तरह आत्मा के सामने उसके किए हुए कर्म दिखाई देते हैं। हाँ, बोलते जाइए आप आगे। तो स्वामी जी, हमें अपने किए हुए कोई भी कर्म एक दिन के तो याद नहीं रहते, कुछ घंटे पहले किए हुए तो कुछ भी याद नहीं रहता भी कौन सा क्या किया मैंने, तो पूरे जीवन के कैसे उस समय याद आ जाते हैं?
परमात्मा इसीलिए तो बैठा है हमारे लिए। जब आप कुछ कर नहीं सकते तो आपको आईना दिखाना है ना, तो आईना दिखाने वाले दूसरा है, एक जो हमारे को दृष्टा बन करके देख रहा है, वो परमात्मा दिखा रहा होता है। अब दिखाता हूँ तुझे। परमात्मा जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं दयालु है। गलत करते समय हाथ पकड़ करके नहीं रोकता, यही उसकी दया है। जब अवसर आता है ना उस कर्म का जब दंड देना, तब दिखाता है अपना उग्र रूप, रुद्र रूप। तो वो आईना दिखाता है परमात्मा है, तो सब याद दिलाएगा आपको। तो स्वामी जी उस समय दिखाने से क्या लाभ होगा? क्यों लाभ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उस समय तो मृत्यु हो गई होती है, उसके बस में कुछ नहीं होता ठीक होना, अगले जन्म में भूल जाता है सब कुछ। तो अभी भी तो दिखा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? अब आप क्या कर रहे हो? अभी भी तो दिखा रहे हैं ना। अभी भी जब कभी आप गलत कर्म करते हो, करते नहीं करते हैं आप गलत कर्म? जी करते हैं। जब गलत कर्म कर रहे हो तो आपको डर नहीं लगता? लगता है। तो उस समय आईना दिखा रहे तो तब क्या कर रहे हैं आप? ठीक कह रहे हैं। हाँ, जीवन भर दिखाता रहता है, लेकिन जीवन भर दिखाते हुए भी हम नहीं मानते हैं, तो इकट्ठा एक बार ऐसा दिखाता है ताकि अगले जन्म के लिए हमको समझ में आ जाए। आपको यही समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मृत्यु के समय में दिखाने से क्या फ़ायदा? वो तो उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, वो तो चला गया, उसके बाद भी कोई समझ में नहीं आता उसको। अगले जन्म में समझ में आता है। आज हमको समझ में आ रहा है ना, ये हमारा अगला जन्म है सबका। हम जितने भी बैठ करके हम चर्चा कर रहे हैं ना, यही तो हमारा अगला जन्म है। आदमी को ये समझ में नहीं आता है किसने देखा अगला जन्म, किसने देखा, ऐसा बोलता रहता है। उसको ये समझ में नहीं आता, भाई तू खुद देख रहा है ना अगले जन्म को, जो हम जी रहे हैं यही तो हमारा अगला जन्म है। मतलब पीछे मर कर के आए हम सब पीछे मर कर के तो आए इस जन्म में, तो यही तो हमारा अगला जन्म है। तो फिर इसको छोड़ करके जब जाएंगे तो फिर वो अगर हमारा अगला जन्म होगा, तो यानी अगले जन्म को अब नहीं देख सकते। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। जो हमारा अगला जन्म है उसको हम इस शरीर में रह करके कैसे देखेंगे? संभव है क्या? मतलब बुद्धि का प्रयोग करना है हमको, कि बुद्धि का प्रयोग हमें करना है, तर्क का प्रयोग करना है, न्याय का प्रयोग करना है, सिद्धांत का प्रयोग करना है, सारी शक्तियों का प्रयोग करके सोचना है हमें कि भाई किसने देखा अगले जन्म को। अरे भाई जब देख ही नहीं सकता अगले जन्म को, इस शरीर में रहते हुए अगले जन्म को कोई नहीं देख सकता, इसलिए ये प्रश्न व्यर्थ है। फिर भी उसका समाधान है, हाँ बिल्कुल देख सकता है। अगले जन्म को हर कोई देखता है। कब देखता है? जब अगले जन्म धारण करेगा तब देखेगा। अर्थात आज हमें ये एहसास होता है। बीच में मत बोलिएगा। देखिए प्रश्न वैसे बीच में नहीं करना है आपको, अगले दिन जब आगे आएगा तब आपको करना है। अभी तो मैं समाधान कर देता हूँ, लेकिन आप लोग बीच में करेंगे तो पाठ सब व्यवधान हो जाएगा, बाकी लोगों को लगेगा ये क्या कर दिया स्वामी जी ने। ठीक है ना? तो इसलिए बीच में प्रश्न मत करिएगा, प्रश्न लिख करके रखिएगा, फिर जब अगले दिन क्लास प्रारंभ होगी तब फिर आपको करना है। तो मैं ये कह रहा था कि जब आज हमें समझ में आ रहा है कि ये जो जन्म मेरे को मिला है ये पिछले के कारण से मिला है, पीछे मैं कुछ था, पीछे मैंने कर्म किए हैं, जैसे भी किए हैं अच्छे या बुरे, उसी कारण से ये जो शरीर मेरे को मिला है, जो माता पिता मिले, ये मेरा अगला जन्म है, यही मेरा अगला जन्म है। और इस जन्म में अगर मैं वैसे ही करूँगा जैसे पिछले जन्म में किया था, तो फिर जब मेरा अगला जन्म होगा जिसको आज नहीं देख सकता, उसमें भी पता नहीं और ख़तरनाक कैसी योनि या कैसा शरीर मेरे को मिलेगा। आज भी इतना अच्छा नहीं मिला हमारे को, याद रखना। कोई काला है, कोई गोरा है, और गोरा है तो नाटा है, नाटा है तो कुछ और है, लंबा है तो लंबाई तो मिल गई, लेकिन और कोई कमी है। हाँ, ऐसा बिना कमी का कोई नहीं आदमी, सबके अंदर कमियां ही कमियां हैं। तो आज हमें ये समझना होता है कि ये जो मेरा जन्म चल रहा है यही अगला जन्म है मेरा, जो कि पीछे जन्म को समाप्त करके आया हूँ, यही मेरा अगला जन्म है। जैसा ये मेरा अगला जन्म है, फिर इस शरीर को छोड़ करके जाऊँगा तो फिर दूसरा शरीर को जब धारण करूँगा वो भी मेरा अगला जन्म होगा। इसलिए सब अगले जन्म को देखते हैं, ये याद रखना। तो इसलिए
सुधार करना हो, किसी को आगे बढ़ना हो, तो वो कहीं पर भी कर सकता है, किसी भी स्थिति में कर सकता है, और जिसको नहीं करना हो तो वो किसी भी स्थिति में नहीं करेगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका समय इसी में चला गया है। तो अगला जो है चतुर्थ प्रश्न में जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार पीछे का याद दिला देता हूँ। देखते हैं आपको कितने लोगों को याद है कि पहला प्रश्न जिसने किया था वो है कबंधी कात्यायन, याद होगा आपको, कबंधी कात्यायन। और दूसरा जो प्रश्न किया था वो कौन था? देख के नहीं बोलना है, देख के तो कोई भी बोल सकता है। हाँ वैदर्भी। हाँ ठीक है, वैदर्भी, भार्गव वैदर्भी, यही था ना। अब तीसरा जो प्रश्न किया था वो कौन था? कौशल्य आश्वलायन, कौशल्य आश्वलायन। तो ये 3 लोगों के प्रश्नों का उत्तर हो चुका है। अब चौथा प्रश्न जो करने जा रहे हैं, अथ ह एनम सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छः भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जाग्रति कतरः एषः देवः स्वप्नान् पश्यति कस्य एतत्सुखं भवति कस्मिन् उ सर्वे संप्रतिष्ठिताः भवन्ति इति। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और वो भी प्रश्न बहुत सारे किए हैं इन्होंने। अथ, अब तीनों ऋषियों के प्रश्नों के बाद में अथा, उसके बाद में चौथा ह एनम, हा का मतलब निश्चित रूप से, एनम पिप्पलाद ऋषिम, ये जो पिप्पलाद नामक ऋषि है उनसे, सौर्यायणी गार्ग्य, सौरी का पुत्र जो गार्ग्य है, यानी गर्ग गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति, तो सौर्यायनी गार्ग्य पप्रच्छ, पूछा। क्या पूछा? भगवन, हे भगवन, ये ऋषिवर, एतस्मिन् पुरुषे, ये जो पुरुष है यानी ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में कानी स्वपंती, कौन सोते हैं? बहुत लोग प्रश्न करते हैं ना कि सोता कौन है, आत्मा सोता है या इंद्रियां सोती हैं, ऐसे प्रश्न करते रहते हैं। तो कहा अस्मिन् पुरुषे, इस पुरुष में कानी स्वपंती, कौन सोते हैं? किम के कानी नपुंसक लिंग में है, तो कहा कानी स्वपंती, कौन सोते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया है कानी अस्मिन् जागृति, कौन जागते हैं? मतलब इसका ये अर्थ हुआ है कुछ लोग सो रहे होते हैं और कुछ लोग जाग रहे होते हैं। तो कहा कानी स्वपंती, पहला प्रश्न, कानी अस्मिन् जागृति, और कौन जागते रहते हैं। तीसरा प्रश्न, कतरः एषः देव स्वप्नान् पश्यति, कतर का मतलब है इनमें से कौन सा देव, कतर का मतलब है कौन सा, इनमें से, देव तो बहुत है ना शरीर के अंदर, तो कतर का मतलब है इन सब देवों में से कतरा, कौन सा देव, स्वप्नान् पश्यति, स्वप्नों को देखता है। अगला प्रश्न, कस्य एतत् सुखम भवति, ये जो भी सुख हमको मिलता है, पुरुष में जो भी सुख मिलता है, तो कह कस्य एतत् सुखम भवति, किसको ये सुख मिलता है। अगला प्रश्न, कस्मिन्हु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। फिर कहा उ का मतलब, नेट प्रॉब्लम आ गया।
ऐसा करते हैं, इसको यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि पता नहीं हाथ हो गया है। स्नेह ओम जी। स्नेह हाँ, स्नेह रात को क्लास नहीं हुई थी कैसा? नेट प्रॉब्लम आ गया था तो वापस जुड़ गए हम लोग। अंतिम प्रश्न था, कस्मिन उ सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। तो कहा कि उ का मतलब निश्चित रूप से, या नु है ये वैसे, कस्मिन नु का मतलब आश्चर्य की बात है, ये सारे के सारे देव एक जगह रहते हैं। तो प्रश्न है नु, निश्चित रूप से ये आश्चर्य की बात है, कस्मिन किसमें, सर्वे ये सारे के सारे देव, संप्रतिष्ठिता भवन्ति ठहरते हैं, रुकते हैं। मतलब ये सारे के सारे देव लोग कहाँ पर रुकते हैं, किस में रुकते हैं, ये अगला प्रश्न है। तो कितने प्रश्न हैं वो गिन लीजिएगा। कानी स्वपंती एक प्रश्न, कस्मिन जागृति, कानी अस्मिन जागृति, और इस शरीर में कौन जागते हैं, ये दूसरा प्रश्न। कतर एष देव स्वप्नान पश्यति, ये तीसरा प्रश्न है। मतलब इनमें से कौन सा देव है जो स्वप्नों को देखता है, ये तीसरा हो गया। कस्य एतत् सुखम भवति, ये तो चौथा प्रश्न हो गया, किसको ये सारा का सारा सुख मिलता है। और पांचवा प्रश्न है कि ये सारे के सारे देव लोग किस में ठहरते हैं। ये 5 प्रश्न किए गए हैं। तो इन 5 प्रश्नों का उत्तर आगे हम लोग कल फिर पढ़ेंगे। किसी को कोई छोटी सी बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं आप। ओम स्वामी जी नमस्ते जी। आज के संबंधित प्रश्न था जो आपने बोला था, जब अंतिम समय पे स्थिति होती है, जो मरने पे जा रहा होता है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि वो, जैसे मैं अभी अपनी उदाहरण के तौर पर अपनी माता जी का बताता हूँ। अभी फरवरी में माता जी का देहांत हुआ, तो गुजरने से पहले वो अपनी अम्मा अम्मा माँ माँ करके बोल रही थी, परेशान थी, अंदर कुछ शरीर में वेदना रही होगी। तो अंतिम समय मैंने उनको बोला, माता जी आप ओम बोलो। ओम बोलने लगे तो थोड़ा शांत हो जाते, ओम बोलते फिर धीरे धीरे उनको नींद आ जाती, फिर जागते नींद आ जाती थी। तो क्या अंतिम स्थिति वाली स्थिति में आदमी को ना जाएगा, वो जो शरीर जीवन में जो कर्म कर रखे होते हैं, उन कर्मों के अनुसार तो अगला उसका जन्म होगा। बिल्कुल, जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हैं आप। ये तो व्यक्ति को जब जानकारी नहीं होती है, वो लोग समझते हैं कि बस अंतिम समय में अगर भगवान का नाम ले तो इसकी गति अच्छी होगी, ऐसा मान करके ऐसा लोग बोलते हैं। ये अविद्या के कारण से बोलते हैं। एक बात एक पक्ष है। दूसरा ये पक्ष है कि सही पक्ष क्या है, मान लीजिएगा कि उसने अच्छे कर्म किए अपने ढंग से। अच्छे कर्म का मतलब है उसने किसी को दुख नहीं दिया, या जो जिसको आप अच्छा आदमी कहते हैं, सज्जन आदमी कहते हैं। अब वो मरणासन्न है तो उसकी जो स्थिति होती है वो अनियंत्रित स्थिति होती है। उसको अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, विक्षिप्तता रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति उसको कहता है जी हाँ परमात्मा को स्मरण करो, यानी उसको याद दिलाया जा रहा है कि आप भगवान को याद करो, अच्छा विचार करो, अच्छा सोच रखो, दुखी नहीं होना, ऐसा अगर कोई कहता है इस भाव से, सब कुछ भाव पर निर्भर करता है। हमारी क्या भावना है, हम किस सिद्धांत को लेकर के, किस भाव को लेकर के उसको बोल रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। अगर जानकार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, विद्यावान व्यक्ति इस भाव से अगर बोलता है कि उसको याद दिला रहा हो, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा कर सकते, करना चाहिए। लेकिन ये भाव नहीं है मन में, उसको कुछ अता पता नहीं है, अविद्या से आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति, और वो ये बोले हाँ भगवान का नाम लो, राम राम बोलो, या कृष्ण कृष्ण करो, जो भी जिसकी जैसी मति होती है उसके अनुसार उसको बुलवाने का प्रयास करते हैं, वो गलत प्रक्रिया है। उनको जानकारी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो दोनों पक्ष हैं, अच्छा पक्ष भी है और गलत पक्ष है। तो हम सबको अच्छे पक्ष को लेकर के चलना चाहिए। जी।
शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति